श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें वर्णन आया था महाप्रभु किस प्रकार से सारा दिन अब गंभीर निमाई बनकर के सारा दिन भक्तों की सेवा करते हैं। किसी की धोती निचोड़ देना, किसी की पूजा की डलिया उठा लेना, किसी की और सेवा कर देना, इस प्रकार से सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं। इस प्रकार महाप्रभु क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, प्रतिदिन अपने दासों के सेवक बनते हैं। तो वर्णन आया था यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि भला प्रभु अपने सेवकों के लिए कौन सा काम नहीं करते। तो इसकी बड़ी कथा है कि भगवान ने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए। सेवक के लिए वे अपने धर्म तक का परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। भगवान है सेव्य तत्व, अर्थात जिनकी सेवा की जाती है। भगवान से कभी सेवा ली नहीं जाती, लेकिन यद्यपि भगवान सेव्य तत्व है, फिर भी सेवकों की सेवा करना भगवान का धर्म नहीं है। फिर भी उनका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो अपने सेवकों की प्रीति के लिए नहीं कर सकते। हर समय भगवान भक्तों का ही उसको देख के काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया, ये कह रहे कौरवों पांडवों के युद्ध में क्या था, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने कि वो किसी के पक्ष में अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके जो है सहयोग नहीं करेंगे युद्ध में, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध में। अब इन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी भीष्म पितामह ने कि मैं भगवान से अस्त्र ग्रहण करवा कर ही छोड़ूंगा। तो यहाँ पर भगवान की भक्तवत्सलता ऐसे दिखाई दी कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जो है रथ से नीचे कूद पड़े और जो चक्का था रथ का चक्के को ही अस्त्र की तरह धारण कर लिया और उसको मारने के लिए दौड़े भीष्म पितामह को, जैसे उनको मारना हो। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया, क्रोध करके दिखाया। यद्यपि भगवान को तो क्रोध आता नहीं है और वो क्या है सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक अभिनय किया भगवान ने, मनुष्य का सा अभिनय कि जैसे उनको सब कुछ भूल गया हो, विस्मृत हो गया। जब भीष्म पितामह ने इतने तीर चलाए रथ पे, ठाकुर जी जो है सारथी बने हुए हैं, अर्जुन रथ चला रहे हैं, तो वहां ठाकुर जी ने क्रोध का अभिनय करके एकदम से रथ से नीचे कूद पड़े और फिर जाकर के रथ का जो पहिया था उसको निकाल लिया, पहिए को निकाल करके मारने लगे। तो वहां पर अर्जुन ने जाकर के भगवान के चरण पकड़े, उनको अपनी प्रतिज्ञा याद करवाई, फिर भगवान शांत हुए। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। तो इसीलिए गीता में एक जगह श्लोक भी आता है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कौनते प्रतिजानी ना मे भक्त प्रणश्यति, कि हे अर्जुन जाकर के प्रतिज्ञा कर दो, सब लोगों को बोल दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो यहाँ पर टीका करते हैं कि भगवान ने ऐसे अपने आप से क्यों नहीं कहा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, अर्जुन को क्यों बोला कि ये प्रतिज्ञा कर दो, कौनते प्रतिजानी ना मे भक्त प्रणश्यति, कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता, ये प्रतिज्ञा तुम करो। बोलते हैं कि भगवान ने इसीलिए कहा कि लोग इस बार पर कटाक्ष कर सकते हैं। अगर भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो लोग कह सकते हैं कि देखो भगवान तो प्रतिज्ञा करके तोड़ भी देते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा कौरव पांडवों के युद्ध में, लेकिन भगवान ने शस्त्र उठाया, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। इसी प्रकार भगवान ने जो यहाँ पे गीता में अगर भगवान कहते, अगर ये बोल देते हैं कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो कई लोग कटाक्ष कर सकते हैं कि भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं भी आ सकता कि भाई भगवान का क्या पता नाश ही हो जाए भक्त का। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो और कहो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। जब ये तुम प्रतिज्ञा करोगे तो लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को भी भंग नहीं करते। इसीलिए लोग भक्ति में आ जाएंगे और मेरा भजन करेंगे।
तो इसीलिए भगवान ने क्या कहा, कौनते प्रति जानी ना मे भक्त प्रणश्यति। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ये। और एक श्लोक आता है भागवत में, श्लोक आता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तमर्त्य लिंगम अधोक्षजम गोपी को उलूखले दामना भवंत प्राकृतम यथा एवं संदर्शिता हियंग हरिना भृत्यवश्यता स्ववेश वशेनापि कृष्णेन यस्तेदम से ईश्वरम वशे नेम विरंचीना भो ना श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत एतत प्राप विमुक्तिदात। क्या कह रहे हैं कि मानव लीला करने वाले कौन, क्या कर रहे हैं, भगवान क्या किया, जब भगवान ने अवतार लिया कृष्ण ने, तो क्या कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। लेकिन है कौन, अव्यक्त है, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अधोक्षज है, जो अक्षज ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते। अधोक्षज बोलते हैं जो अक्षज ज्ञान से परे हैं। अक्षज ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है, जो हमारी इंद्रियों से मिलता है ज्ञान में, आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं और जीवा से जो है हम रस का स्वाद लेते हैं। तो ये इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको अधोक्षज ज्ञान, अक्षज ज्ञान बोलते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है उसको अधोक्षज ज्ञान बोलते हैं, जो इंद्रियों से परे का ज्ञान है। तो बोलते हैं कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, लेकिन है तो क्या, अधोक्षज है, अव्यक्त है। उन अधोक्षज अव्यक्त को, अव्यक्त भगवान जो मानव लीला कर रहे हैं उनको अपना पुत्र मान करके तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम, उन आत्मज अव्यक्त भगवान को क्या मानती है, मतवा क्या मान रही है यशोदा, अपना पुत्र मान करके मर्त्यलिंगम, मर्त्यलिंग मतलब अर्थात जो कि मनुष्य देह में आ गए हैं जबकि वो मनुष्य नहीं है, अधोक्षज ही है। गोपी को लूखले, गोपी का यशोदा ने क्या किया, उसको उखल से बांध दिया। बरबंद प्राकृतम यथा, कैसे बांध दिया, एक प्राकृत बालक के समान, जैसे एक साधारण बालक को माता रस्सी से बांध देती है, इसी प्रकार भगवान को यशोदा ने क्या किया, रस्सी से बांध दिया। एक जगह क्या बता रहे हैं, एवं संदर्शिता ही अंग हरिना भर्त्यवश्यता, की हे राजन भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, ईश्वर सहित यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके वशवर्ती है, भगवान के अंदर सारा कुछ है। तथापि उन्होंने इस प्रकार की क्या दिखाई, भक्तवश्यता दिखाई। हरिना भक्त भृत्यवश्यता, भगवान ने भक्तवश्यता दिखाई है। कह रहे हैं हे महाराज यह सत्य है, दूसरे व्यक्तियों को भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, किंतु मुक्तिप्रद भगवान मुकुंद से यशोदा गोपी को जो प्राप्त हुआ, भगवान को यशोदा गोपी से जो प्राप्त हुआ वह ब्रह्मा शिव और उनके जो अंग में बैठी है साथ में लक्ष्मी जी, उन किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। जो गोपी यशोदा को जो भाग्य मिला है वो भाग्य न लक्ष्मी जी का है, न ब्रह्मा जी का है, न शिव जी का है। तो सबको कृपा मिलती है भगवान की, लेकिन गोपी का अर्थात यशोदा मैया का भाग्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रसादम लेभीरे गोपी यत एतत, कि जो प्रसाद जो भाग्य यशोदा को मिला है वैसा भाग्य किसी को नहीं मिल सकता। इसके लिए गुरुजी एग्जांपल देते थे, कहते जैसे एक राष्ट्रपति है या प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के अंडर, प्राइम मिनिस्टर को, जैसे प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश का हो गया, उसमें एक देश में मान लो 25 राज्य हैं, तो उन 25 राज्यों के अलग अलग जो है चीफ मिनिस्टर हैं। तो वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन जो है बहुत बड़ी है, वो माननी पड़ेगी। अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाए या चीफ मिनिस्टर कहीं भी जाके खड़ा होता है तो उसकी एक वैल्यू है, और वो कहीं जाएगा तो पहले ही उसका सम्मान होगा या सब कुछ की व्यवस्था होगी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का पीए है, प्राइम मिनिस्टर का जो पीए पर्सनल असिस्टेंट है, भाग्य किसका ज्यादा है, पोजीशन सीएम की बड़ी हो सकती है, पीएम की बड़ी हो सकती है, लेकिन भाग्य किसका बड़ा है, सीएम के पीएम के पीए का, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। भाग्य वो क्या है, ये सीएम पीएम अपनी पोजीशंस के कारण बिजी भी रहते हैं, लेकिन जो सीएम और पीएम के पीए होते हैं भाग्य इनका बड़ा होता है, आनंद ये ज्यादा लेते हैं। इसी प्रकार यशोदा मैया का जो भाग्य है, ब्रह्मा और शिव की पोजीशन बड़ी है, हो सकती है बड़ी पोजीशन यशोदा से, पोजीशन यशोदा मैया से बड़ी हो सकती है, उनका पद बड़ा हो सकता है, लेकिन भाग्य यशोदा मैया का बड़ा है। इसको ऐसे समझाया था। तो बता रहे हैं कि मुक्तिप्रद भगवान मुकुंद से यशोदा गोपी को जो प्राप्त हुआ, वैसे तो यशोदा मैया की पोजीशन तब भी बड़ी ही है शिव और ब्रह्मा से, शिव और ब्रह्मा भी इनकी स्तुति करते हैं, पर फिर भी सारा संसार तो, हर संसार का हर व्यक्ति तो यशोदा जी के बारे में नहीं जानता, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा संसार करता है। उतने लोग जो शिव जी और शैव हैं जो पक्के, उनको शायद यशोदा गोपी कौन पता भी ना हो, कोई ऐसे भी लोग होंगे। तो इसीलिए उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि शिव को तो सारा संसार मान रहा है, अनेक ब्रह्मांडों में उनकी पूजा हो रही हो सकती है, लेकिन भाग्य किसका बड़ा, जिनके आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं, भगवान मानव लीला कर रहे हैं। तो यशोदा का भाग्य बड़ा, जिन्होंने कृष्ण को प्राकृत बालक की भांति बांध दिया, जो साधारण बच्चे को माता रस्सी से बांधती है, डांट डपट करती है, उसी प्रकार यशोदा ने किया।
तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की माता मोरे अतिहीन ज्ञाने करे न बंधन। माता क्या करती है? अतिहीन ज्ञान से मुझे बंधन कर देती है। क्या करती है? बांध देती है। ये है, इसको प्रेम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। यहाँ पे ये टॉपिक था कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सेव्य होकर के भी क्या करते हैं, अपने सेवनीय धर्म को त्याग कर देते हैं। कि सेवा कराने का धर्म है भगवान का, सेवा करने का नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान यशोदा के आंगन में ऐसे खेल रहे हैं कि एक तरह से सेवा ही तो कर रहे हैं। यशोदा गोपी भी ये भूल गई कि ये कृष्ण कौन है? भगवान है। और क्या कर रही है? उनको बांध रही है, उनको डांट डपट करती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब अम्बरीश जी महाराज जी के पीछे भी दुर्वासा जी ने चक्कर छोड़ दिया था, दुर्वासा जी जब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए, 1 साल हो गया, चक्कर में से करोड़ों सूरज जितना तेज निकलता है, और दुर्वासा जी जब भगवान के पास आकर के स्तुति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। कि हे दुर्वासा ऋषि, जो मेरे भक्त हैं, मैं अस्वतंत्र हूं। मैं क्या हूं? स्वतंत्र के, मैं अस्वतंत्र मतलब स्वतंत्र नहीं हूं। वैसे तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन कहते मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। साधु ने क्या किया हुआ है? मेरे हृदय को वशीभूत किया हुआ है। मैं भक्तों की परम गति हूं। साधु के बिना मुझे अपनी आत्मा, अपनी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। यहाँ पर कई प्रकार के श्लोक दिए गए हैं। वहां पे बताया गया एक जगह श्लोक में कि मई निर्वद्ध हृदय साधवा समदर्शिना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रियम सतपतिम यथा। कि मेरे जो भक्त हैं, जिनकी परम गति मैं ही हूं, वो क्या करते हैं? सती नारी जैसे अपने सतीत्व के द्वारा अपने पति को वशीभूत कर लेती है, सतपति को, वैसे ही समदर्शी साधुओं ने अपने हृदय में मुझको बांध करके मुझे वशीभूत कर लिया है। साधु जन मेरे हृदय है, साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम, साधु मेरे हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूं। मद अन्य तेना जनंती ना हम देव्य मनाकपी। कि मैं उनसे भिन्न नहीं, किसी को दूसरे को जानता हूं, उसी प्रकार वे भी मेरे बिना किसी और को नहीं जानते। भक्त ही भक्त जनप्रिय, भक्त मुझे प्रेम करते हैं, मैं भक्तों को प्रेम करता हूं। तो इसीलिए भगवान ने बड़ा ही बताया। एक जगह कहा है, ये दारागार पुत्र आप्तान प्राणान वित्त इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम त्यक्तम उत्सहे। कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने शरीर, अपने स्वजन, सारे सगे संबंधियों का त्याग कर दिया, जिन्होंने धन का परित्याग कर दिया, धन का लोग कोई नहीं छोड़ पाता, कहते मेरे भक्तों ने मेरे लिए धन का परित्याग कर दिया, प्राणों का परित्याग कर दिया, इस लोक के सारे भोग त्याग कर दिए, परलोक के सारे भोग त्याग कर दिए स्वर्ग आदि लोगों के, उन सबको त्याग कर इन सबको त्याग कर मेरी शरण ग्रहण किया है। तो भगवान कहते हैं कथम त्यक्ताम त्यक्तम, कि उनको मैं कैसे त्याग कर सकता हूं, उत्सहे, ऐसा साहस भी मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं ऐसे भक्तों का त्याग कर दूं जिन्होंने मेरे लिए सारा कुछ त्याग कर दिया है। इसीलिए कभी भी भगवान के भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, कभी भी। यहाँ पर भगवान, यहाँ पे बहुत बताए गए श्लोक कि भगवान क्या है? भक्तों के वशीभूत हैं। एक श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पे भगवान की प्रति दुर्वासा जी की उक्ति। दुर्वासा जी ने भगवान को बोला ये श्लोक कि दुष्कर को नु साधुनाम दुस्त्यजो वा महात्म नाम यह संग्रहीतो भगवान सात्वताम अवृष्वो हरि। क्या बता रहे? जन नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मल तस्य तीर्थपद किम वा दासा नाम अवशिष्यते। कि हे, जिन्होंने यादवेंद्र भगवान माधव को धारण कर लिया है, जिन्होंने माधव की शरण ले ली है, उन महात्मा साधुओं के लिए दुष्कर और दुस्तज्य क्या है? वो क्या नहीं कर सकते? कहते जिनका नाम सुनने मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है, उन तीर्थपद भगवान के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है? इसीलिए कहा गया जिसने भगवान का नाम जप लिया, जो भगवान की शरण में चला गया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारा घूमना घुमाना हो गया, सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सब कुछ कर लिया उसने, सब प्रकार की तपस्या कर ली, सब प्रकार के दान कर लिए। जिसने भगवान की शरण ले ली, जो वैष्णव के अनुगत्य में रह करके भजन कर रहा है, उसको कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब बता रहे हैं, फिर श्लोक आगे प्यार आ जाता है कि सभी शास्त्रों ने श्री कृष्ण को ही सबका सुहृद कहा है, अतः श्री कृष्ण के लिए कोई भी द्वेष या उपेक्षा के योग्य नहीं है। क्या बता रहे हैं कि भगवान को क्या कहा? सुहृद कहा, कि भगवान सबके सुहृद हैं। भगवान क्या है?
सबके लिए समान है, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। ये बात सब जगह बताई गई है शास्त्र में। वहां भाग उसमें रामचरितमानस में होता है, भगवान कहते हैं समदर्शी मोह सब कह लोगों की, मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं। कृष्ण के लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। आगे कहते हैं परंतु भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का भी परित्याग कर देते हैं। वंश सहित दुर्योधन का मरण ही इसका प्रमाण है। क्या बता रहे हैं कि लेकिन भक्तों के लिए भगवान अपना जो ये निरपेक्षता का धर्म है कि भगवान के लिए तो कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, भगवान की या फिर वो अगर वो ही अपना पराया करने लग गए। लेकिन कहते भगवान वैसे तो क्या है समदर्शी हैं, लेकिन भक्तों के लिए अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का भी परित्याग कर देते हैं। वंश सहित दुर्योधन इसका मरण का कारण है, प्रमाण है। कैसे? क्योंकि भगवान के लिए तो कौरव और पांडव दोनों ही समान थे। दुर्योधन भी भगवान का कोई कम सगा नहीं था। दुर्योधन की जो पुत्री है वो भगवान के पुत्र सांब को ब्याही गई थी, साधारण बात नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने, दुर्योधन भगवान का समधी लगता था, लेकिन भगवान ने इस चीज को नहीं रखा क्योंकि वो भक्त हैं पांडव, इसीलिए पांडवों का साथ दिया और दुर्योधन का मरण हुआ। ये प्रमाण है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं सकल सुहृत कृष्ण सर्वशास्त्रे कहे एते के कृष्णेर के द्वेक्षोपेक्ष नहीं, कि भगवान के लिए कोई द्वेष का और उपेक्षा का पात्र नहीं है। सकल शास्त्र यही कहते हैं कृष्ण सुहृत हैं, सबके सुहृद हैं भगवान के लिए सब समान है। ताहो परिहरे कृष्ण भक्तेर कारिणे तार साक्षी दुर्योधन वंशेर मरने, कि फिर भी उसका प्रमाण ये है कि दुर्योधन वंश सहित मारा गया। क्यों? भगवान ने भक्तों के लिए निरपेक्षता का परित्याग कर दिया, समदृष्टि का भी परित्याग कर दिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताई गई है। और श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही क्लियर लिखा है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि समन ही राग न रोषु गही न पाप पुण्य गुण दोषु। क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं सम हूं, नहीं राग न रोषु, ना मुझे किसी से राग है अर्थात प्रेम है, ना किसी से रोष अर्थात किससे क्रोध है। गही न पाप पुण्य गुण दोषु, मैं ना किसी के पाप ग्रहण करता हूं, ना किसी के पुण्य ग्रहण करता हूं, ना किसी के गुण ग्रहण करता हूं, ना किसी के दोष ग्रहण करता हूं। देखो यही चीजें दिखती है संसार में। या कोई पापी होता है, कोई पुण्य करने वाला होता है, कोई बहुत ज्यादा गुणवान होता है, कोई बिल्कुल ही दोषों से भरा हुआ होता है। तो भगवान कहते हैं किसी में दोष है तो वो उसके लिए है, उसका फल उसको मिलेगा। किसी में बहुत सारे गुण है, उसका अच्छा फल वही ग्रहण करेगा। किसी में बहुत सारे पुण्य करता है, उसका फल उसको मिलेगा। कोई पापी है तो उसको अपना मिलेगा। क्यों? आगे क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो तस फल चाखा, कि मैंने संसार में सबको एक नियम बना के भेज दिया कि कर्म प्रधान है संसार में। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सो तस फल चाखा। संसार में कर्म ही प्रधान है भैया, यूनिवर्सल लॉ ये है, जो जैसा कर्म करेगा, जो जस करी सो तस फल चाखा, उसको वैसा फल मिल जाएगा। कैसे? किसी के पाप पुण्य गुण और दोष में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसका अच्छा फल उसको मिल जाएगा, बढ़िया राज भोगेगा, अच्छा व्यक्ति बनकर के पैदा होगा, समाज में सम्मान मिलेगा, पैसे वैसे वाला होगा, धन पुत्र सारा कुछ मिलेगा उसको। अगर कोई बहुत गलत कार्य करता है, किसी को तंग करता है, किसी की हिंसा करता है, मदिरा पान करता है, गलत चीजें खाता है, भक्ष्या करता है, बहुत चीजें खराब करता है, तो उसका फल उसको मिलेगा। वो नीच योनियों में जाएगा या मनुष्य योनि में भी दरिद्र भोगेगा, हर समय कुड़ता रहेगा, परेशान रहेगा, निंदा करेगा, दूसरों की करने वाला परेशान रहेगा, जलता रहेगा। तो भगवान कहते मैं किसी के पाप ग्रहण नहीं करता, कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु, न किसी के पुण्य ग्रहण करता हूं, न किसी के गुण ग्रहण करता हूं, न किसी के दोष, क्योंकि मैं तो समदर्शी हूं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, मैं सम हूं, ना मेरे अंदर राग है किसी के प्रति, ना रोष है, न क्रोध है। भाई मैं क्रोध क्यों करूं? भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति गलत है, मैं क्यों क्रोध करूं उस पर? अगर वो गलत है उसका फल वो चखेगा, क्योंकि मैंने कर्म प्रदान करके भेजा है संसार में, उसको अपने कर्मों का फल भुगतेगा। लेकिन कहते फिर आगे तदपि करूं सम विषम व्यवहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, फिर भी मैं सम और विषम व्यवहार करता हूं। कभी कभी पक्ष ले लेता हूं और कभी कभी किसी को मैं पक्ष लेकर के एक के साथ खड़ा हो जाता हूं, दूसरे की उपेक्षा कर देता हूं। कब? भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त को तो मैं क्या करता हूं, पक्ष ले लेता हूं, अभक्त को मैं पक्ष नहीं लेता, उसको मार देता हूं। तो वहां पे भगवान क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैं सम हूं, राग नहीं है, रोष नहीं है, किसी के पाप नहीं करता पुण्य, क्योंकि कर्म प्रधान है संसार में। कई जगह तो ऐसा भी लिख रखा होता है कर्मी ईश्वर है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कर्मी सब कुछ कर रहा है, कर्मी चला रहा है, लेकिन उसके ऊपर कर्म के नियंता कौन है? भगवान। कर्म तो जड़ है, कर्म का फल देने वाले भगवान है। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, दुर्घट घटन विधात्री बताया गया भगवान को, जो होना है उसको टाल सकते हैं, जो नहीं होना उसको कर सकते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं,
भक्तों के केस में पक्ष ले लेते हैं। हिरण्यकशिपु ने सारी पृथ्वी पर इतना कष्ट दिया, पृथ्वी बिना बोए अनाज उगा देती थी। नारद जी उसके राज्य में बिना बजाने जाते थे डर के, देवता उसकी स्तुति गाते थे। ऐसा था हिरण्यकशिपु। वो हिरण्यकशिपु जो कभी भगवान ने देखा तक नहीं क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं बोला, इतने लोगों को उसने तंग किया। लेकिन जब एक भक्त प्रहलाद का अपराध किया, अपना ही पुत्र है उसका अपराध किया, भगवान उसी समय प्रकट हो गए खंबे से। भक्त का अपराध भगवान कभी सहन नहीं करते। 36,000 वर्ष तपस्या करके देवताओं के जो उसने वर प्रदान किया प्राप्त किया था, 36 मिनट के अंदर अंदर मारा गया। वो जब प्रहलाद के साथ बहुत ज्यादा उनको मारने के लिए बोला, स्वयं ही मार जिसको मारूंगा। जब उसने तलवार उठाई प्रहलाद जी को मारने के लिए, बोला कहाँ है तेरा विष्णु, क्या इस खंबे में भी है? तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। 36 मिनट के अंदर अंदर मार दिया था उसको। इतनी देर युद्ध ज्यादा किया नहीं भगवान ने। जिसने इतने वरदान प्राप्त किए थे 36,000 वर्ष देवताओं के तपस्या की थी, बहुत बड़े होते हैं 36,000 वर्ष देवताओं के। बिल्कुल हड्डियां रह गई थी उसके शरीर में, कुछ नहीं बचा था, पूरा दीमक खा गए थे सारे शरीर को। ऐसी तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वर लिए थे, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं। लेकिन भगवान ने उसको वर दिलवा दिए, ब्रह्मा जी से वर लिए, भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रह्मा जी को आके टोका नहीं कि ये काम खराब करेगा। उसने पृथ्वी पर गो ब्राह्मणों को इतना कष्ट दिया, किसी को भगवान ने देखा तक नहीं, चलता रहा सब कुछ, गो ब्राह्मण पृथ्वी कष्ट पर। जब भक्त का अपराध किया तो भगवान प्रकट हो गए। तो इसीलिए भक्त भैया, भक्तों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमारे मठ में सारा दिन प्रभु जी इसी चीज पे बार बार में शिक्षा देते हैं। हम वैष्णव के बीच में रहते सारे बस एक ही चीज सीखते हैं कि भक्त अपराध से बहुत बचो। भक्त बहुत ही सुहृद भी हैं, लेकिन 440 वोल्ट का झटका है भैया। 440 वोल्ट का जो झटका होता है उसमें पास में आके कई बार हानि भी हो जाती है। इसीलिए भक्तों से एक निश्चित दूरी भी बनाकर रखना चाहिए और बहुत ज्यादा दूरी भी बना के नहीं रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा दूरी बना लेंगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भवसागर से पार लगाने वाले भक्त ही हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साधु संग करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ बहुत ज्यादा निकटता करने से क्या होगा, हम लोगों को दोष नजर आने लग जाते हैं। जो हम में है वही उनको हम देखते हैं, प्राकृत की तरह, संसारी व्यक्ति की तरह देखने लग जाते हैं। संसार में जैसे लोगों के साथ हम एक्ट करते हैं, वैसे ही भक्तों के साथ एक्ट करने लग जाते हैं हम लोग। जैसे संसार में हम लोग राग द्वेष करते हैं, वैसे ही भक्तों के साथ करने लग जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, हमारी हानि हो जाती है। इसीलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भक्त अपराध कभी सहन नहीं करते। कोई भी बात हो भक्तों के सामने बिल्कुल खुल के करनी चाहिए, भक्तों के सामने बिल्कुल खुली किताब होना चाहिए। तब जाकर मीरा जी संतों की गोद में जाकर के बैठ जाती थी, बाबा बताते थे। हर समय अपना पूरा हृदय खोल के रख देती। ऐसा हृदय खुला होना चाहिए। भक्तों के बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं होने चाहिए। कोई बात है तो उसको खुल करके कर लेनी चाहिए। इससे ही भक्त अपराध नष्ट होगा। और जिस भक्त का अपराध हुआ है उस भक्त के पास जाकर ही नष्ट होगा। अगर हम जितने मर्जी प्रकार के उपाय कर ले, अलग मंदिर खुलवा दें, नया मंदिर बनवा दें, ठाकुर जी की पूजा करते रहे, कुछ करते रहे, वो सब जीरो है। जब तक उस भक्त जिनके चरणों में अपराध हुआ है जहां वहां जाकर क्षमा नहीं मांगते, तब तक वो अपराध नष्ट नहीं होगा। इतने भक्तों की अपराध से सावधान किया गया है। तो यहां पर बता रहे हैं कि भगवान क्या है, सुहृद है सबके, लेकिन भगवान क्या है, समदर्शी भी है, लेकिन द्वेष और उपेक्षा के योग्य कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान भक्तों के लिए अपनी ये वाली जो चीज है इसका भी परित्याग कर देते हैं, समदृष्टि वाला भी। इसके लिए श्लोक भी आता है ब्रह्म संहिता में, यस्त्वेन्द्र मथवेन्द्र महो स्वकर्म मंदानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। की जो प्रभु क्या करते हैं, यस्त्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म, कि जो इंद्र गोप एक कीड़ा होता है, बहुत छोटा कीड़ा होता है। कीड़ों जितने भी कीड़े की प्रजातियां हैं उसमें सबसे छोटा इंसेक्ट होता है इंद्र, वो इंद्र गोप कीड़ा। बोले इंद्र गोप कीड़े से लेकर के जो ब्रह्मा तक को कर्मों का भागी बनाते हैं, जैसे इंद्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म, कि हर एक व्यक्ति को देवता भी कर्म के कभी भागी बन जाते हैं। ऐसे भगवान क्या करते हैं, कर्मों का भागी बनाते हैं। उनको कर्मों के अनुसार सारा संसार जो चल रहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजम, कि जो भक्ति भाज हैं, जो भगवान के शरणागत हो गए पूर्ण रूप से, उनके समूल कर्मों का नाश कर देते हैं जड़ से। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कर्म की गति बड़ी गहन है, कोई नहीं कर्म काट सकता। ज्ञानी भी, ये बड़े बड़े ज्ञानी जितने भी सोहम सोम जपने वाले जितने भी निरंकारी हैं, वो भी ये कहते हैं कि कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में कर्म भी नाश हो जाते हैं। एकमात्र भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो तीर कमान से निकल चुका है, कर्म उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जो तीर कमान से निकल चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता कभी। लेकिन भक्ति में ऐसी शक्ति है, जो तीर कमान से निकल चुका है वो भी वापस आ जाएगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था,
भगवान ने कहा, अर्जुन ने भी चलाना चाहा, भगवान ने अर्जुन को कहा नहीं चलाना ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा को कहा, अर्जुन ने चला दिया था, वापस कर लिया, उसको आता था। अश्वत्थामा को बोला मुझे वापस नहीं लेना आता, तो भगवान कहते चलाया क्यों? अब उसने क्या कहा, मैं इसका मुंह मोड़ देता हूं। जब उसने मुंह मोड़ा तो उसने उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया, बोला पांडवों के बीज को नष्ट करूंगा। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज, विष्णुरात जिनका नाम था, वो परीक्षित जी महाराज जन्म जो है बच्चा पल रहा था, उसको उसने क्या किया, गर्भ पे जाकर के लगा उत्तरा के। लेकिन भगवान ने क्या किया, गदा लेकर के वहां पर भी रक्षा कर दी उसकी। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, वहां पर जाकर रक्षा कर दी। इसीलिए तो इनका नाम परीक्षित है, जो हर समय परीक्षा करते रहते थे कि मुझे बचाने वाला कौन है, मुझे बचाने वाला कौन है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। वैसे इनका नाम विष्णुरात था, विष्णु द्वारा जो रक्षित हुए उनका नाम विष्णुरात, उत्तरा के जो पुत्र। तो इसीलिए भक्ति की क्या शक्ति है, भक्ति में कितनी महिमा है भक्ति की, कि वो चला हुआ तीर भी वापिस आ सकता है। भक्ति ही है जो हमारे कर्मों का नाश कर सकती है, नहीं तो किसी भी साधन से कर्म नाश नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान के वचन को छोड़कर अन्य कोई उपाय है ही नहीं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित के समक्ष सुखदेव गोस्वामी गोकुल की ओर जाते हुए अक्रूर के मनोभाव का वर्णन करते हैं। अक्रूर जी जा रहे थे गोकुल में, भगवान को लेने के लिए नंदगांव जा रहे थे। जब जा रहे थे तो वहां पे अक्रूर जी सोचते हैं, न तस्य कश्चित दैत सुहतमो नाच प्रियो द्वेक्ष्य उपेक्ष्य व, कि भगवान के लिए तो कोई अपना दैत अर्थात प्रिय नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, नाच प्रियो, ना कोई उनका अपना अप्रिय है, कोई कोई द्वेष का पात्र है, उपेक्षा का पात्र है। तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रमो यदव उदपाश्रितो अर्थद। कह रहे कि यह सत्य है, यद्यपि उन कृष्ण का प्रिय अप्रिय, सुहृद असुहृद, हित अहित और द्वेष उपेक्षा का पात्र कोई नहीं है, परंतु फिर भी तथापि कल्प वृक्ष के पास जो जैसी भावना रखता है वह वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार जो भक्त जैसे भाव से उनका भजन करते हैं उनको वे वैसा ही अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अर्थात कहते भगवान क्या करते हैं, कल्प वृक्ष यहाँ पे अच्छी बताएगी बहुत बात, कि अगर कल्प वृक्ष के पास जाकर कोई बैठे जो मांगेगा वो मिलेगा। तो इसकी कथा बताते हैं, कहते एक बार एक व्यक्ति घूमते घूमते जंगल में थक गया, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब वो पेड़ था कल्प वृक्ष, उसको तो पता नहीं है, तो वो बैठा बैठा थक के सोच रहा है, अरे इतना बढ़िया थक गया, इतना थक गया, ऐसे लग रहा है इतनी गर्मी है, अगर थोड़ा बादल हो जाते, ठंडी ठंडी हवा चलती सुगंधित, तो बड़ा ही आनंद आता। इतने में बादल हो गए, सुगंधित हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी बड़ी, उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे लो ये तो ऐसे कैसे हो गया। फिर वो सोचा अरे अभी कोई पलंग आ जाए, सोने को मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। इतने में पलंग आ गया बढ़िया हीरो से जड़ा हुआ, और उस पर वो सो गया। बोला ये तो बड़ा अच्छे काम हो रहे हैं। इतने में थोड़ी देर सो के उठ के कहता है अगर अच्छा सा खाना मिल जाए तो मजा ही आ जाए। खाना तैयार हो गया, उसके सामने आ गया, खाना खा के खाते खाते सोचता है इतना कुछ हो रहा है, कहीं जूते ना पड़ जाए। इतने में उसके सर पे जूते पड़ने लग गए, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उसको पता नहीं है, जो सोचेगा जो भावना करेगा वही उसको मिलने लग जाएगा। तो बोल रहे हैं कि भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, कोई उनका हित अहित या द्वेष उपेक्षा का पात्र नहीं है। जो भगवान तो कल्प वृक्ष है, जो उनके पास जाकर जैसी भावना करता है उसको वैसा फल देते हैं। जो व्यक्ति द्वेष भाव से भगवान के पास जाता है, कुछ व्यक्तों से द्वेष करता है, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में या संसार की चीजों लेने के चक्कर में, भगवान उसको वो दे देते हैं कि जल ले भाई, तू द्वेष करता है ना, तेरे को द्वेष ही मिलेगा संसार में अब सबसे। अब कोई व्यक्ति संसारी चीजें लेने के लिए जाता है भगवान के पास, तो भगवान उसको संसारी चीजें दे देते हैं कई बार पीछे। वैसे तो एक जगह ये भी बताया गया है कि भगवान क्या करते हैं, अगर कोई हृदय से सच्चा होता है, निष्कपट होता है, तो उसको गलत वस्तु नहीं देते। लेकिन अगर कोई ऐसा ही है जो हृदय से निष्कपट नहीं है, कपट भाव रख करके भगवान के पास जा रहे, तो भगवान भी उसके साथ कपट कर देते हैं। इसीलिए भगवान ने बार बार बोला है कपटी मुझे अच्छा नहीं लगता, झूठ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी आगे चीजें बताई गई हैं। इसकी कथा हम आगे करेंगे कि समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।